आज पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन जो वर्ड है वो नरेट से बना है। नरेट का मतलब क्या होता है? कुछ कहना। जो स्टोरी सुनाते हैं हम लोग तो नहीं बोलते आई एम गोइंग टू टेल आई एम गोइंग टू नरेट अ स्टोरी, बोलते हैं ना। तो जब स्टोरी कुछ कहते हैं, किसी को सुनाते हैं, उसको नरेट करना बोलते हैं। तो नरेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है ये? डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसको समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है जो तुम कहते हो, कुछ भी बात बोलते हो, उस बात को जैसा तुमने बोला वैसे ही रख देना, वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं? जब तुम्हारी बात को अपने तरीके से कहें तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेने के बाद हम समझाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है और इसके कौन कौन से नियम हैं और नियम के अनुसार कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। बहुत ईजी है, बस तुम लोग को समझना है, ध्यान देना है, और ध्यान देने के बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड आई एम फीलिंग इल। ठीक है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? गुड। तो देखो पहले हम समझते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा, इसके जो अंदर सेंटेंस है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो सेंटेंस है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद क्या है? देखो इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक वर्ब है। क्या है? आई एम फीलिंग इल। ठीक है, आई एम फीलिंग इल, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इस वर्ब को, इसको बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसका वर्ब है? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो इसके बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर भी एक सेंटेंस है, ही सेड, है ना, एक सेंटेंस है। तो इसमें भी एक वर्ब है, सेड। क्या है? सेड है। तो इसको, सेड को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां भी सब्जेक्ट है एक, क्योंकि ये एक सेंटेंस है तो यहां भी सब्जेक्ट होगा। ये हो गया सब्जेक्ट, और एक रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। क्या है? आई। ये भी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि डायरेक्ट स्पीच में जब कोई कुछ कहता है, वक्ता के सेंटेंस को वैसे के वैसे रख देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे आई एम फीलिंग इल, उसकी बातें को, जिसने कहा उसकी बातों को वैसे के वैसे ही रख दिए, तो ये हो गया क्या? डायरेक्ट स्पीच। अब इन डायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ नियम हैं, वो नियम को हम लोग समझते हैं कि कैसे उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है? ये जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है ना, वो कैसे चेंज होगा, उस पहले हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद हम समझते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे और कौन कौन सा नियम अप्लाई होगा। तो पहले चेंज करते हैं। पहले क्या करेंगे? ही सेड, तो इसको हम लिख देते हैं क्या? ही सेड दैट। ये देखो यहां पे क्या है? फर्स्ट पर्सन।
फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। तो क्या हो गया? ही। और ये क्या हो गया? एम का क्या हो जाएगा? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज। और फीलिंग का फीलिंग ही रहेगा, ही वॉज फीलिंग इल। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ मैंने चेंज किया है यहाँ पे। ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल, ये सेंटेंस को चेंज किए तो क्या हो गया? ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग इल। लेकिन ये ऐसा हुआ कैसे? ये हमारे पास सवाल है, तो हम समझते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो किस नियम के अनुसार चेंज हो जाता है? इसका भी सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, आई की जगह पे क्या हो गया? ही हो गया। ही हो गया, तो वो कैसे चेंज हो गया? तो जितने भी सेंटेंस बनते हैं और उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो तो या तो फर्स्ट पर्सन होता है, या तो सेकेंड पर्सन होता है, या फिर थर्ड पर्सन होता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहे, फर्स्ट पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट को हम यहाँ फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट लिख देते हैं, और अगर यहाँ सेकेंड पर्सन रहे इसको सेकेंड कर देते हैं, और अगर यहाँ थर्ड पर्सन रहे तो यहाँ थर्ड कर देते हैं। तो अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन रहे तो किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। क्या? नो चेंज। अब समझते देखो, अब यहां हम बताए कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, यहां बोले फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार? किसके सब्जेक्ट के अनुसार? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे क्या है? ही सेड। क्या है? ही सेड। तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना, यहां सब्जेक्ट क्या है? ही। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो पर्सन है ये फर्स्ट पर्सन है तो क्या होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, क्या है? आई। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? जो बाहर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो गया? ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए तो क्या हो गया? दैट। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है, तो वहां पे ही लगा दिए। यहाँ पे एम, एम के जगह में हमने क्या कर दिया है? वाज। तो वाज कैसे हो गया? अब हम समझते हैं। देखो, बहुत सारे ग्रामर में बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान देना है। उससे तुम लोग को ये भी समझने का जरूरत नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा चेंज होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज होगा। एक सिंपल सा रूल है। जब आपको वर्ब और वर्ब को चेंज करने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। ये देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको इंट्रोडक्टरी वर्ब भी बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर पास्ट में रहे, अगर ये पास्ट में है तभी जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन वो नियम जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का नियम है कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा। अगर देखो यहाँ पे अगर ही रहता, ही इज फीलिंग इल, तो यहाँ पे ही के जगह में ही को कोई की, क्योंकि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं इसलिए ही को हम वैसे ही रख देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे आई है तो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो गया? ही हो गया। अब वर्ब में कैसे चेंज होता है? क्योंकि सारे जितने भी सेंटेंस हैं उसमें एक वर्ब होता है ना। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब समझते हैं। जब इतना समझ लो कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब अगर इज एम आर है, यहाँ पे देखो अगर रिपोर्टेड वर्ब के इज एम आर है, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे किसमें? वाज और वर में। किसमें चेंज कर देंगे? वाज और वर में। और अगर यहाँ इज एम आर हो गया, अगर यहाँ पे रहता आई डोंट फील गुड, आई डोंट फील गुड, तो आई डोंट फील गुड कौन सा टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है? V1, हमेशा V1 लगता है। या एस या ईएस कब लगता है? जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, जैसे ही गोज टू मार्केट, है ना, ही नरेट्स अ स्टोरी, तो वहां V1 लगता है। तो अगर V1 रहे किसके अंदर? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब वर्ब V1 रहे तो उसको हम कर देंगे V2। क्या कर देंगे? V2।
जैसे यहाँ पे V1 रहे तो V2 हो जाएगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलो, जैसे यहां पे है ही सेड आई, या फिर यहां पे हम लिख देते हैं यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, और इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो ये स्ट्रक्चर जो है, यू के बाद जो वर्ब है वो V1 है, V1 है ना। तो अभी अभी मैंने क्या बताया कि अगर V1 रहे तो उसको क्या कर देते हैं, V2 कर देते हैं। कैसे चेंज होगा देखो, ही सेड दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है नियम, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, है क्या, ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, बस यहाँ सेंटेंस में क्या है, ही सेड। तो अगर हमको ऑब्जेक्ट ना मालूम हो, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन या फिर तो थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हम इसको मान सकते हैं ही सेड टू मी। इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ही सेड टू मी, फर्स्ट पर्सन मान लिए हैं, ही सेड टू मी, या ही सेड टू हिम, या ही सेड टू हर। हम बोले क्या, फर्स्ट पर्सन मान लो या फिर थर्ड पर्सन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम मान लिए इसको ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। सेकेंड पर्सन है यहाँ पे, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया। और राइट का क्या हो जाएगा, हमने बोला था क्या अभी, भी का V1 का क्या हो जाएगा, V2। तो क्या हो जाएगा, आई रोट अ लेटर। अंडरस्टूड, समझ में आया, V1 का V2। तो पहला जो नियम था हमने क्या बताया था, इज एम आर को वाज वर करेंगे, और V1 यहाँ पे रहे तो हम इसको क्या कर देंगे, V2 कर देंगे। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट में जो मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो क्या होता है, हैज या फिर हैव। इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे आई हैव डन माई वर्क, या शी हैज डन हिज वर्क, हर वर्क। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम कैसे चेंज करेंगे, तो हैज और अगर हैव रहे तो कुछ नहीं करना है, हैज और हैव को सीधा क्या कर देना है, हैड कर देना है। क्या कर देना है इसको, हैड। इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, सेम एग्जाम्पल को हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि ही सेड यू हैव रिटेन अ लेटर, यू हैव रिटेन अ लेटर, फुल स्टॉप। तो देखो हमने क्या बताया, इसको हम क्या करते हैं पहले, ही सेड दैट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो इसमें एग्जांपल अभी लिए मी का, तो यहां क्या हो जाएगा, आई। और हैव का हमने क्या बोला, हैड। और बाकी कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हो वैसे लिख देना है, आई हैड रिटेन अ लेटर। समझ में आ गया। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी क्या होता है, आई हैव बीन या शी हैज बीन, उसमें क्या लगता है, हैज बीन प्लस क्या लगता है, वर्ब और आईएनजी। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें हैव बीन या हैज बीन लगता है, थर्ड पर्सन के साथ हैज बीन और बाकी के साथ हैव बीन। तो उसमें भी क्या कर देना है, हैड सिर्फ प्रयोग, हैव के जगह में हैड कर देना है या हैज के जगह में हैड कर देना है, और उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये जितना भी सेंटेंस है इस तरह से याद नहीं रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो सिंपल पास्ट में चेंज करना है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में चेंज करना है। हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जहां भी इज एम आर रहे तो उसको वाज और वर्क कर देना है, जहां पे V1 रहे वहां V2 कर देना है, और जहां पे हैज या हैव रहे उसको क्या कर देना है, हैड कर देना है। तो ये प्रेजेंट का जितना भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका सारा काम हो जाएगा। ये समझ में आ गया।
तो ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट का। अब हम बता रहे हैं पास्ट में। पास्ट में किस तरह का सेंटेंस होता है, जैसे दे said we didn't complete our work। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल पास्ट का है ना स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट का है ना। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है, ये सिंपल पास्ट का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें V2 लगता है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, जब V2 रहे, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, V2 के लिए चेंज करने के लिए क्या करते हैं, V2 को V2 भी रख सकते हैं, अगर वर्ब का रूप V2 हो तो V2 भी हो सकता है, या तो फिर हैड प्लस V3, क्या कर सकते हैं इसको, हैड प्लस V3। कैसे, अब इसको समझते हैं इसके एग्जाम्पल से। दे सेड दैट, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे है, तो क्या हो जाएगा, दे। और डिड नॉट को डिड नॉट भी लिख सकते हैं, दे डिड नॉट कंप्लीट, दे डिडंट कंप्लीट देयर। आर का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार दे के लिए क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा, देयर वर्क। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया, V2 अगर रहे तो उसको V2 में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हैड प्लस V3 के रूप में हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, इसको एक और तरीके से चेंज किया जा सकता है। दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, अभी हम क्या लिए, सिंपल पास्ट का। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस रहेगा तो कैसे होगा, जैसे ही सेड दे वर वर्किंग। ठीक है, इसको कैसे चेंज किया जाएगा, अगर वाज और वर है तो इसको सीधा कर देंगे हैड बीन। क्या कर देंगे, हैड बीन। अगर वाज और वर रहे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब है वाज और वर, तो इसको हम सीधा क्या कर देंगे, हैड बीन। क्या कर देंगे, हैड बीन। तो ये कैसे चेंज होगा, ही सेड दैट, और इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, क्या है जी, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में क्या होता है, नो चेंज, तो यहाँ पे दे को दे ही रख देंगे, दे। और यहाँ पे हमने क्या बोला, वाज और वर रहे तो क्या करेंगे, हैड बीन, तो यहाँ क्या कर देंगे, हैड बीन वर्किंग। समझ में आ गया। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, उसमें भी हैड लगता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैड लगता है, तो उसमें चेंज करने का जरूरत ही नहीं है, हैड को हैड ही रख देंगे, जैसा है वैसे ही चेंज कर देंगे। लेकिन उसमें एक रूल जरूर चेंज करेंगे, जो उसका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो वैसा रूल उसमें भी लगेगा, सभी सेंटेंस में वैसा रूल लगेगा। जैसे फर्स्ट पर्सन का मैंने बताया था सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज, वो रूल वैसे का वैसा ही काम करेगा। लेकिन उसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि उसमें हैड लगता है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ बच गया क्या, फ्यूचर टेंस।
जैसे ही सेड आई शैल गो, आई शैल गो, ठीक है, ही सेड आई शैल गो। तो फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, जितना भी टेंस ले लो, सिंपल फ्यूचर ले लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ले लो, फ्यूचर परफेक्ट ले लो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लो, सब में विल लगता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे आई विल गो, आई विल बी गोइंग, आई विल हैव गॉन, सब में लगता है। तो उसमें क्या करना है, शैल और विल के जगह में क्या कर देना है, शुड और वुड में चेंज कर देना है। अगर शैल रहे, शैल के लिए क्या कर देना है, शैल और विल का चेंज कैसे हो जाएगा वर्ब में, यहाँ पे शैल के लिए क्या हो जाएगा, शुड, क्या हो जाएगा, शुड, और विल के लिए क्या हो जाएगा, वुड। तो ये हम तो जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में सब में शैल और विल का लगता है, तो जहां जहां भी शैल और विल है वहां पे हम सिर्फ क्या कर देंगे, वुड या फिर शुड, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, ही सेड दैट, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, ही। और ही के लिए क्या लगता है, शैल तो नहीं लगता है, ही के लिए क्या लगता है, विल, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वुड, क्या कर देंगे, ही वुड गो। एक समझने से ये पूरा फ्यूचर टेंस का सब कुछ सारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है? अब ये तुमको ये फाइनल करने के बाद हमको एक बात बताना जरूरी है कि ये सारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे वो सारे थे स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेंटेंस कितना प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बहुत सारे ग्रामर में 5 प्रकार के भी सेंटेंस रहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी रहता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी रहता है। लेकिन तुम लोग को अभी यहाँ पे 4 प्रकार का सेंटेंस जानना है, और उसमें से भी 9th और 10th का जो सिलेबस है उसमें जो नरेशन है वो 3 प्रकार के तुमको सेंटेंस का जो है चेंज करना है। वो कौन सा 3 प्रकार का सेंटेंस होगा, पहला होगा स्टेटमेंट, दूसरा होगा क्वेश्चन, और तीसरा होगा कमांड। ठीक है, तो कमांड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और एन असर्टिव सेंटेंस। तो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस बता रहे हैं वो स्टेटमेंट का था। वो क्या था, स्टेटमेंट, मतलब ये है असर्टिव सेंटेंस के लिए। अब जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो दूसरा पार्ट में हम क्या बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या रूल है, और तीसरे में बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस जब बनाना हो तो उसके लिए क्या रूल है। रूल तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ थोड़े से अंतर हैं जो उसको हमको समझना है और अच्छे से हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, चलो ओके।